सभी को फिर से एक बार यीशु मसीह के नामों में जय मसीह की। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत होंगे और सही से होंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो हर एक तकलीफ़ों से, हर एक मुसीबतों से लड़ सकता है। तो आज मैं आप लोग के बीच में कुछ प्रभु का अनमोल वचन को लेकर आया हूँ, जो आज परमेश्वर आप लोग को देना चाहता है। आज का जो वचन है वो बहुत ही शक्तिशाली वचन है, जो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मैं आप लोग को दे सकूं। और क्यों वचन कहता है कि यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के पीछे चलने का मकसद क्या है, यीशु मसीह क्यों चाहता है कि उसके पीछे लोग चलें। क्योंकि जिस तरह से आप और बहुत सारे वचनों में आप सुन चुके हैं कि जिस तरह से कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। आज का जो वचन है मेरा इसी प्रकार से है कि यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या होता है, उसके पीछे चलने से क्या होता है, यीशु आखिर क्यों कहता है कि मेरे पीछे चलो। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बाइबल कहता है यहाँ मत्ती का 4 उसका 19 पद इस प्रकार से कहता है, और यीशु मसीह आज्ञा देता है शिमोन को और पतरस को। जिस वक्त वो लोग मछली पकड़ रहे थे, एक भी मछली उनके जालों में नहीं फंस रही थी, लेकिन यीशु मसीह आज्ञा देता है। यीशु मसीह क्या कहता है, उन्हें कुछ कहता है। आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मेरे मित्रों, आखिर यीशु मसीह ये बातें क्यों कहता है, आखिर यीशु मसीह इस बातों को क्यों कहता है। हम और आप बड़ा सोच रहे होंगे, विचार करेंगे कि यीशु मसीह को क्या जरूरत था उन मछुआरों को बुलाने के लिए कि मेरे पीछे चलो। और उस वक्त जब शिमोन और पतरस को ये मैसेज यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, तो उन लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, ज्यादा विचारते नहीं हैं, वो डायरेक्ट यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं। वो जान जाते हैं कि ये हमारा सचमुच मार्गदर्शक है, ये हमारा उद्धार करता है, यही वो यीशु मसीह है जिस तरह से भविष्यवाणी की गई थी। क्योंकि जब यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देता है कि चलो मेरे साथ, मैं जहां कहता हूं वहां तुम जाल डालो और तुम बहुत सारे मछलियों को पाओगे। लेकिन वहां पर जवाब क्या देते हैं लोग कि प्रभु, हमने तो जाल डाला है, हमने तो एक भी जगह नहीं छोड़ा जहां जाल डालना चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों, उन लोग यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, कहते हैं यदि तू कहता है स्वामी तो हम चलते हैं, फिर एक बार जाएंगे और फिर जाकर जाल को डालेंगे। वो लोग जब जाते हैं जाल डालने के लिए, वो जाल डालते हैं और इतनी मछलियां कि वो खींच नहीं पाते हैं, नाव डूबने पे आ जाती है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह का कहना, जो उसके वचनों को मानता है, जो उसके पीछे चलता है, यीशु मसीह अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से कहता है वचन यहाँ पर रोमियो उसका 8 का 28 पद आपके लिए मैं पढ़ दूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से यीशु मसीह कहता है शिमोन और पतरस से, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। मैं जब अपने जीवन में ये सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, मेरा जीवन कैसे होगा, लेकिन मैं दिन रात प्रार्थना करता था और कहता था कि परमेश्वर तू मुझे सहारा दे, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। और ऐसा हुआ, जब मैं उस पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने मेरी सहायता की।
यीशु मसीह से जब मैं प्रार्थना किया कि तू इस दुनिया में आया मार्गदर्शक बनने के लिए, तू मेरा मार्गदर्शक बन, यीशु ने मेरा मार्गदर्शक बना। मेरे मित्रों, जब हम उसके पीछे हो लेते हैं, जब हम उसके पीछे चलने लगते हैं, तो ये दुनिया की जितनी आप संसार देख रहे हैं, अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लिए अच्छी कल्पनाएं करके रखा है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए क्या होगा, मैं क्या करूँगा, कल के दिन में क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा। यीशु मसीह आपके लिए, वो आपके लिए मार्गदर्शक बनेगा जब आप उससे प्रार्थना कीजिएगा। जब आप उससे प्रार्थना कीजिएगा, वो आपके साथ साथ चलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से नीति वचन का लिखा हुआ कहता है 16:3 पे कि अपने खामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यहोवा ने सब विपत्ति विषय उद्देश्य के लिए बनाई है, परंतु दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हमें सारे चीज जो हम अपने मनों में अब कल्पनाएं करते हैं, अपने कामों को सोचते हैं, वो सारे कामों को यहोवा पर डाल दें, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वो यहोवा हमारा रक्षक है, वो हमारा यहोवा हमारा सुधि लेने वाला है। मेरे मित्रों, आज ये वक्त है कि हम सब लोग मिलकर उसकी प्रशंसा करें, उसकी महानता करें, क्योंकि जब हम उसके पीछे चल लेते हैं, जिस प्रकार से उसने शिमोन को और पतरस को आज्ञा दिया, उस प्रकार से वो हमें भी आज्ञा देता है कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूँ वो भलाई की है। शाह वचन कहता है कि जो कल्पना है जो वो हमारे विषय में करता है वो भलाई की है। तो हमें हानि कहाँ है, हमें कहाँ हानि मिला, वो तो हमारे लिए हमेशा भलाई सोचा। तो आज ये वक्त है, आज ये समय है कि हम अपने आप को उसको सौंप दें, हम उसकी बातों को माने, जो वचन सिखाता है हमें, जो वचन करने को कहता है। जब हम उसकी बातों को सुनेंगे, जब हम उसके कहे हुए वचनों पे चलेंगे, कि वो हमें आशीषित करेगा, वो हमें संभालेगा। जिस प्रकार से शिमोन और पतरस को कहता है कि जाल डाल जहाँ मैं कहता हूँ, यीशु मसीह आपको जहाँ कहता है, परमेश्वर जहाँ आपको आज्ञा देता है जो चीज़ करने के लिए, आप वही चीज़ कीजिए। आप उससे पहले बात ही कीजिए, और जो चीज़ कहता है करने के लिए आप घबराइए नहीं, संदेह ना कीजिए और कीजिए। जिस प्रकार से शिमोन और पतरस संदेह नहीं किए, वो कहता है स्वामी यदि तू कहता है तो मैं जाल को डालता हूँ, और उन लोग जाल को डाले, और इतनी मछलियाँ कि उन लोग की नाव डूबने पर आ गई। क्यों आखिर कहता है कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा? क्यों आखिर ये वचन आखिर क्यों आता है कि मैं मनुष्य को पकड़ने वाला तुझे बनाऊंगा? इसलिए क्योंकि वो लोग भी मछली पकड़ पकड़ के थक चुके थे। वो लोग भी एक नया चीज को जानना चाहते थे, क्योंकि उनके पास वो गुण थी, और वो यीशु मसीह के पीछे चले, उनकी आज्ञाओं को माने, और जब उसके पीछे चलने लगे तो बहुत सारी चीज़ों को वो जानने लगे। मेरे मित्रों, आज आपका समय है कि आप अपने आप को यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस को देखिए, जिसमें यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया, अपने बलिदान को दिया हमारे लिए। आज उसकी बातों को मानना है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हम लोग जब अपने बोझ से दबे हुए लोग जब उसके पास आते हैं तो हमें राहत देता है, वो हमें संभालता है। तो आज आपके पास समय है, आप डरिए मत, किसी चीज़ से मत डरिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपको जयवंत बनाएगा। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे सारी चीज़ों के लिए, और आप अपने आपको यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बनाइए। मान जीवित कार्य दयालु मेरे परमेश्वर यहोवा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार से तूने शिमोन और पतरस को प्रभु जी आशीषित किया और कहा मेरे पीछे चलो प्रभु, उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं, तू अपने महिमा भरे हाथों को बढ़ा, और प्रभु जी हमारे शरीर और आत्मा प्रभु प्राण को हम तुझे सौंप देना चाहते हैं। और प्रभु जी होने दे कि आने वाला समय में प्रभु जी ये समय तेरा होने पाए। और मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार से तूने प्रभु अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि हमारी शुद्धि ले, हमारे उन पापों को ले ले, और प्रभु हम ताकि तेरे पीछे चल सके। यीशु नासरी हम प्रार्थना करते हैं कि वैसा हम सबको बना, ताकि प्रभु हम तेरे पीछे चलने वाला हो सके और तेरे बातों को हम सुन सके, क्योंकि तू महान पिता है और तू हमारा रक्षक करने वाला है। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु तुम्हारी विनतियों को सुना है, और हाँ और हमें तूने उत्तर दिया है। सारी चीज़ों को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे बेटे यीशु ख्रिस्त का मानते सुन और दया से कबूल कर, आमीन। तो सबको जय मसीह की।
फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के पास यदि कोई विनती हो, यदि कोई प्रार्थना की विषय, तो आप कमेंट के जरिए हम सबको बताएं और हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। और आप लोग हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर वहां दिया हुआ है, आप लोग उस पर जाइए और हमें आप SMS कीजिए कि हमें ये तकलीफ़ है। हम लोग सब लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबको जय मसीह की। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ।